इस वीक गोल्ड सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके क्या डाउनफॉल कंटिन्यू करेगा या सपोर्ट लेवल से फिर से गोल्ड में अपसाइड का मूव आएगा। गोल्ड में इस वीक रेजिस्टेंस लेवल पर एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस तरह हमें इस वीक में प्लान करना चाहिए, कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करना है, तो आइए फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल सा एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर कौन सा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें कौन से सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ट्रेडर्स, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर को समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम प्रीवियस टाइम देखें, गोल्ड ने यहां से काफी बड़ा एक डाउनफॉल किया और इसके बाद रिकवर किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट साइलेंट कुछ इस तरह हायर हाई यहाँ पे लगा रहा था। ये देखिए प्रीवियस हाई को कंटिन्यू ब्रेक कर रहा था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल पे आया, ये है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, आप देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे आया, मार्केट ने फिर से एक इंस्टेंट यहाँ पे बिग रेड कैंडल बनाया, डाउनफॉल किया और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो यहाँ पर 50% के आसपास जो बड़ा सा रेड कैंडल यहाँ पे बना 50% के आसपास आया और फिर से गोल्ड ने यहाँ से डाउनफॉल करना स्टार्ट किया। अभी देखेंगे दो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ यहाँ पे गोल्ड ने क्लोजिंग दिया है। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस रिजेक्शन आया। ओके, अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया। एक बार रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया। ठीक है, अगेन देखो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है लेकिन सपोर्ट लेवल पर ही क्लोजिंग, इसके बाद मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया और फाइनली इस सपोर्ट लेवल का अभी हो चुका है ब्रेकडाउन। ठीक है, अब ब्रेकडाउन कर दिया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो क्या ये कंटिन्यू डाउनफॉल करेगा? डाउनफॉल करेगा तो कितना नीचे जाएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा मैं, अभी डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ पे मार करेंगे लेफ्ट शोल्डर, ये हेड जैसा हमें दिखाई दे रहा है और ये एक राइट शोल्डर बन रहा है। क्या बन रहा है सर, यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये परफेक्ट अगर मार करेंगे हम तो ऐसे करके ये मार्क होगा। ठीक है, ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निकलाइन एरिया जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट लेवल हो चुका है यहाँ पे ब्रेकडाउन, राइट। अब ब्रेकडाउन हो चुका है तो गोल्ड अब डाउनफॉल कितना करेगा, कौन से लेवल को सपोर्ट लेगा, कैसे हमें मार करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है। आई थिंक आपने भी ये लेवल मार कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है और सेकेंड टाइम यहाँ पर भी सपोर्ट। ठीक है, तो फिर से अगर ये डाउनफॉल कंटिन्यू करता है तो ये सपोर्ट फिर से ले सकते। ओके, ये जो लेवल हमने सपोर्ट का मार किया है इसका लेवल क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 4877, 4842। अगर हम यहाँ से 42 की अपेक्षा 50 लें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये राउंड नंबर हमारे सामने निकल के आ जाएगा। कौन सा लेवल है, 4850। ठीक है, ये एक राउंड नंबर भी समझ में आया आपको। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है रेजिस्टेंस लेवल पर। तो क्या अब यहाँ से हमें डाउन साइड के लिए देखना चाहिए, डाउन साइड के लिए देखना चाहिए, बट एक रीटेस्टमेंट के बाद। रीटेस्टमेंट यानी कि ये जो सपोर्ट लेवल है निकलाइन ब्रेकडाउन किया, ये रीटेस्ट करने आ सकता है। रीटेस्ट करने क्यों आ सकता है सर, इसके पीछे का रीजन क्या है अभी मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। रीटेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बना सकता है। ठीक है, चलो तो मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में डायरेक्टली लेके चलता हूँ, आपको समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे मार करेंगे, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे पहला लो दिखाई दे रहा है और ये सेकंड लो दिखाई दे रहा है। हम इसी ट्रेंड लाइन को आगे के लिए एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आया है मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। ये देखो सपोर्ट लिया अप साइड में, सपोर्ट लिया अप साइड में, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया अप साइड में, एक बार फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया और ये सीधा डाउनफॉल कर रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया और ये सीधा डाउनफॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, किस तरीके से मोमेंटम आ सकता है मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल हमने मार किया है, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये जैसा ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट लेवल है, राइट, ऐसा ही एक और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। कौन सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट लेवल हमें दिखाई दे रहा
है। ठीक है, ये सपोर्ट हमने क्यों मार किया है, आप देखो इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है। एक बार तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, सेकंड टाइम यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया। और प्रीवियस भी अगर हम देखते हैं और एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ पर भी समझ में आता है कि हाँ मार्केट ने यहाँ पर भी इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया था, इसके बाद टाइम स्पेंड किया तो ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो अभी ये वाला लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखो अब कितना अच्छे से यहाँ से हमारे सामने ये सपोर्ट निकल के आ चुका। ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर रिसेंट में अभी क्या करेंगे, सेल करेंगे और मार्केट क्या करेगा, एक पुलबैक लेने के लिए जाएगा। ठीक है, अभी ये कितना पुलबैक लेने जा सकता है, तो यहाँ पे ये लेवल है ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट एंड ये सपोर्ट। ठीक है, तो ये लेवल 5100 का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफी अच्छा सा राउंड नंबर भी है, तो यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद फिर ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, तो देखा आपने कितना प्यारा सा यहाँ से हमारे सामने एक सेटअप बन रहा है। रिवर्सल यहाँ पे एक पैटर्न बना है, ये देखिएगा, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर, ये निकलाइन एरिया जिसको हम बोलते हैं निकलाइन एरिया ब्रेक डाउन यहाँ पे कर दिया है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के निकलाइन एरिया को ब्रेक डाउन किया। अब ये रिटेस्ट करने की बारी है। रिटेस्ट करने आता है तो सॉलिड यहाँ पे डाउन साइड का एक सेटअप बन सकता है और 4900 या फिर 4850 का टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट लेवल यहाँ से भी ब्रेक डाउन हुआ तो गोल्ड और कितना नीचे आ सकता है, तो इसके नीचे आपके सामने ये एक सपोर्ट लेवल ऐसा करके दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर ले। ठीक है, ये वाले लेवल को मार्केट ने यहाँ पर देखो आप सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया तो ये लेवल जैसे ही 4900 का ब्रेक डाउन होगा तो फिर गोल्ड 4700 तक भी आ सकता है। अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक रेंज जैसा भी बनता हुआ दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट यहाँ पे थोड़ा अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो क्या बन रहा है सर, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन को रिमूव करें, हम इसको भी रिमूव करें यहाँ पे, तो देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे रेंज बन रहा है। ठीक है, ये देखो क्या बन रहा है सर, रेंज बन रहा है। तो सीधी सी बात है सर, सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से कुछ इस तरीके से एक पुलबैक देने आ सकता है। अपसाइड में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अपसाइड के लिए यहाँ पर मार्केट फिर से अगर सपोर्ट लेने के बाद इस तरह डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तभी यहाँ से आपको अपसाइड के लिए देखना चाहिए। और ये 5200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर ये गोल्ड और ऊपर जाएगा 5400 के आस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इस वीक गोल्ड में हमें कैसे एनालाइज करना है। इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग मिला, सीखने को मिला, प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।